आप सबके प्रणाम। आवाज आवत होके तो बतावल जा आप सब लोग। आखिर भोजपुरी पर आप सब लोगन के कोरोना समय में हमारा सादर प्रणाम। आखिर भोजपुरी के सबसे पहले हम धन्यवाद देहल चाहत हई कि निरंतर भोजपुरी पर एगो बहुत ही सार्थक परिचर्चा छेड़ के भोजपुरी के ज्ञान से हम सबके समृद्ध करत बा। नमस्ते देवेंद्र, प्रमोद जी नमस्कार, ऋषि कुमार जी नमस्कार, अभिषेक जी नमस्कार, कुमार नीतीश जी नमस्कार। धन्यवाद देवेंद्र, बहुत अच्छा लगा था आप सब लोगों से जुड़ के। सबसे पहले तो हम ये कहल चाहत हैं कि कोरोना समय में जब पूरा देश समाज एक ठो बड़ मुसीबत से जूझत बा, चारों तरफ अवसाद सबके घेरले चलत आवता, ऐसन समय में अपनी समय का बहुत ही सार्थक उपयोग करे का माध्यम बा फेसबुक लाइव। और इनमें आखिर अपन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभावता। हम जैसन साहित्य के छात्रन के समृद्ध कर रहत बा। निरंतर विद्वान लोगन के परिचर्चा से हमें जोड़ के आप सब लोगन का बहुत धन्यवाद, आभार। आखिर पर हमके आप लोग आमंत्रित कैनी। हम तो बहुत छोट एक ठो इकाई हैं अपनी भाषा का, और अगर ऐसे में आप लोगन के लगत है कि हम आप लोगन के बीच आके कुछ बात कर सके नहीं, तो एकरी खातिर आप सब लोगन के बहुत बहुत धन्यवाद। का आदेश बा देवेंद्र? पहले बातचीत होके कि कुछ रचना पाठ? देवेंद्र नमस्ते आदित्य जी, राघव प्रकाश जी, आप सब लोग के प्रणाम, नमस्कार। देवेंद्र का आदेश बा भाई बतावा, पहले रचना पाठ होके या बातचीत? ठीक बा। दरअसल हिंदी में जो हमार मूल पहचान है एक ठो कथाकार के तौर पर है, और पहला हमार कहानी संग्रह आयल बलमा जी का स्टूडियो रश्मि प्रकाशन से। ये संग्रह के साथ जो सबसे जरूरी बात जुड़ल है वो ये है कि पूरा का पूरा भोजपुरी समाज, भोजपुरी लोग, भोजपुरी गांव गिराव का कहानी में हवे। बलमा जी का स्टूडियो शीर्षक कथा है। ये कथा की ये हमारी पहली कहानी है जो हिंदी में प्रकाशित भइल। ये कहानी सबसे पहले हंस में स्वीकृत भइल, और संपादक सहाय जी का बार बार ये आदेश रहे कि हम भोजपुरी भाषा के शब्द में से हटा दें। हंस जैसन शीर्ष हिंदी कथा पत्रिका में छपे का कोनो भी नया लेखक के एक ठो मोह रहेला। हम बार बार कोशिश कैनी कि इनमें से कुछ शब्द हटा दें ताकि हंस में कहानी हमार छप जाए। जब भी हमें के परिवर्तित कैल चाहनी तब हमके लगल कि कथा का आत्मा मरत। अंत में हम ये निर्णय लेहनी कि चाहे भले हमार कहानी छपे न छपे, हम एक कहानी से भोजपुरी शब्द ना हटाई। वही बीच मैत्री पुष्पा जी इंद्रप्रस्थ भारती का संपादक रहनी, और फेसबुक से घोषणा कैनी कि वो 2017 में इंद्रप्रस्थ भारती का विशेषांक ले आवत रहनी। हम कहानी के उठौनी और मैत्री पुष्पा जी के पास होकर फॉरवर्ड कर देनी। 2 दिन बाद मैत्री जी फेसबुक वाल से घोषणा कैनी कि हिंदी में बहुत दिनों बाद मुझे एक अच्छी आंचलिक कहानी मिली है, और यहीं से हमारी इस कहानी लेखन का विधिवत शुभारंभ है। किताब का भूमिका लिखले हैं मैथिली हिंदी का सशक्त लेखिका उषा किरण खान जी। उषा किरण खान जी के जब भूमिका लिखे खातिर हम भेजली तो
सबसे मैथिली का लेखा होखले के बाद भी उषा जी हम इतना उत्साहवर्धन कैली, कहनी कि बेटा तू हिंदी की भोजपुरी पट्टी से पहली बार भोजपुरी गांव गिराव और भोजपुरी भाषा का लालित्य लेके हिंदी में आवत हो, समझौता मत करिया। स्थापना मिले न मिले, देर सबेर से कुछ होके, लेकिन अपन जड़ अपन जमीन मत छोड़िया। तो उनके आग्रह पर हमेशा हम जब भी कहानी लिखे नहीं, कहानी हिंदी और भोजपुरी दोनों में एक साथ लिखे ली। आज आप लोग के बीच जौन हम पहली कहानी पढ़ब, ए ठैया मुनरी हैरानी कहानी का शीर्षक है। एक कहानी के भोजपुरी और हिंदी दोनों में एक साथ हम लिखले रहनी है। कहानी 2017 में दैनिक जागरण में प्रकाशित भइल हिंदी में ठैया मुनरी हैरानी, जेकर की भोजपुरी अनुवाद हमारे पास बाटे और आज आप लोगन के सामने हम एक कहानी का पाठ करब। उम्मीद बा कि कहानी आप लोगन के पसंद आई। दिविन जहाँ समय समाप्त हुई तनी बता दिहल जाइए आप। कहानी का शीर्षक है ए ठैया मुनरी हैरानी। मंगल पहलवान मार फरुआ नाली खुदले जात रहना। सुमेर उनकरा पीछे दनादन फरुआ चलावल रहना। उनकरा पीछे मदन के पीछे झिनक। अब केकर केकर नाम गिनाई। पूरा गांव फरुआ लहले मुन्नी फुआ का मुनरी खोजे खातिर अंगना से लिहले गढ़ही ले पसीना बहावत रहे। टोला का छोट लइका नाली के कीच के हाथ से हटा हटा मुनरी खोजल रहना। आज केहू के नाली में बहुत गुमूत के तनिको परवाह ना रहे। बरखा का दिन लड़की लोग हगनाटी भइल कच्ची सड़क के दोनों ओर ओढ़नी से नाक जांच जांच पच पच थूकत मुनरी खोजत रहनी। जैसे शेर पाव मछरी खातिर लइका खेत में लगल पानी उधहे ना नाली उधल जात रहे। सबकर देह कीच माटी से भक भक बरसात रहे। पूरे गांव सुलेमनपुर उधल नाली के गंध से गंधाए लागल। आज जैसे बुझात रहे कि सब केहू मिल के लंका दहन कई के छोड़ी। हे लइको, हमके बुझाता ऐसे काम ना चली। जाल डाल के गढ़ी उधे के पड़ी। मंगल यादव हाफत दाफत फरुआ ध के कहे लगना त सब केहू हुकारी परलस। बेचारू थाक के चूर हो गई रहना। भारी भरकम देह पर बांधल धोती के नीचे आजू जल्दी में जंघिया पहनल भुला गई रहना। धोती पसीना से देह में सटल त अंदर बाहर कुल एक हो गई। मेहरारू छी मानुस दुगलवा सुरतवाला करे लगनी। मुन्नी फुआ का ध्यान गई त मुंह फेर लेहलू। कोनो और दिन रहत आ मंगल ऐसे लौक जैतना त का से का क देती। हो सकेला डंटा ले चहटियो लेती। लेकिन आज मुनरी के सवाल रहे। दुनिया कितना स्वार्थी होला, आज कुल मेहरारू मुन्नी फुआ के देख देख बतियावत रहनी। द्वार पर मुंह लटकौले आज मुन्नी फुआ का कलपल जारी रहे। ना जाने कमन साइट में घरे से निकलनी। पहले पिंटुआ के गोड़ में घाव लागल, फेरू रेक्सा वाला एढ़ा का डेढ़ा दाम दिहलस और आज तो बजरे गिर गई। पूरा 1.5 भर का मुनरी। अरे माई रे माई, कैसे का ससुरे में मुंह दिखाई कि नैहरे में मुनरी बिलवा आईली। उनका रोवल कल्पल चलत रहे कि मंगल की कान में 1.5 भर का झन्न से आवाज गई। केहू से सुरती मांग मुंह में दबौला और गमछा फटकारत पगड़ी बांध कानी पर फरुआ ध गढ़ही की ओर चल दे। पीछे पीछे लक्ष्मण, सुमेर, झीनक, मदन और टोला भर के लइकन के बानरी सेना। बुझात रहे आज लंका विजय हो के रही। कौनो मनमड़ टेरलस जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम का गगन भेदी नारा चारों ओर लागे लागल। आजू काली इन्ने गांव जवार में राम नाम पर बड़ा जोर बा। जी उषा दी प्रणाम। अब जबर समस्या ई रहे कि जाल कहाँ से आई। सोच विचार के बाद गांव के नारद मुनि झिनक राय देहला गांव में सबके प्रवृत्ति के हिसाब से यहाँ नाम तय बा। झिनक गांव के नारद मुनि हुआ। झिनक एकदम विशेषज्ञ की मुद्रा में आ गई ना। हम तक कहत हैं कि जाल की जगह काहे न कुछ धोती जोड़ के जाल बना लिहल जाए।
सबकी आंख चमके लागल। हाली हाली धोती बटुराइल, लैकिन के दल सुई तागा लेके युद्ध स्तर पर गुल के देखते देखते जाल तैयार कर देहलस। बरखा बुन्नी के दिन में लबलब भरल पोखरा में समुद्र मंथन शुरू भइल। सबसे पहले जमन जमन चीज फंस के बाहर आइल के दर्शन मदन पंडित जी के कहले पर शुरू भइल। आ दावेदारी के हिसाब से सबके सामान बटा गई। दूसरा बेर जाल निकलल, पर्दा हटल, एगो लकड़ी का गाड़ी, झुनझुना, प्लास्टिक का गेना, डाली आदि सामान फेरू निकलल और जन भावना के ध्यान में रख के बांट दियल गई। तीसरा बेरी तनी जनता गहराई में उतरल, बोझा बढ़ गई, आदमीन की संख्या बढ़ावल गई, जाल बाहर आइल, पर्दा उठल। पहले तो 2 गो करैत फुफकारत बाहर निकलने, अफरा तफरी मच गई। मंगल फरुआ ले दौड़ला और झिनक लाठी ले दौड़ला। देखते देखते सांप लोग छितरा गईले। जब सांप का कोप हटल तो जनता के ध्यान टूटही प्लास्टिक की बचकानी साइकिल पर गई। कोहराम मच गई। पिंटुआ दांत पीसत मुट्ठी तनले टुनटुनवा पर टूट पड़लस। छाती पर सवार होके दे दनादन थुथुन थूरे लागल। सारे तू ही बबुआ के साइकिल बोरले रहले ह। पीछे से गांव के जवान लइका दे ताली ललकारे लगना, बाह जवान, छोड़िए जीन, खैले तबाड़े, बाह शेर बाह। मंगल अबही ले तमाशा देखत रहना। बेचारू ई युद्ध देख कुपित हो दोनों लइकन के 2-2 सिटकुन लगा झगड़ा सोझियवला। दोनों उनके घर के लइका। बेचारा पिंटुआ टुटुही साइकिल ले पुक्का फाड़ के रोवत घरे चल गई। जबकि सच्चाई इहे रहे कि मारे डाह के टुनटुनवा एक दिन सांझ के अन्हार होते मौका मिलते साइकिल में ईटा बांध गढ़ई में बोर आयल रहे। कारण इतने रहे कि पिंटुआ ओकरी छोट बहन के ननियौरे से मिलल साइकिल छुवही ना दे। लइकन का तो मार उड़ा गई, लेकिन मेहरारून के मार अभइन बाकी रहे। प्रणाम प्रज्ञा दी, प्रणाम बलभद्र जी। खैर मामला आगे बढ़ल। समुद्र मंथन करत करत देवता पितर हरियरा गईले। दोपहरिया से सांझ होके के आइल और नतीजा शून्य बटा सन्नाटा। धीरे धीरे मजमा छटे लागल। कुछ खलिहर अबले दम सधले गाल पर हाथ धैले बैठल रहने। मंगल हाथ के इशारा से सबके टरकौना, जा लोगन भाई, अब कालू देखल जाई। झिनक दबले जवान मंगल से कहना कि मुनिया फुआ कहत रहे कि मुनरी 1.5 भर का ह और ऊपर लाख रुपया का हीरा का नगीना जड़ल बा। मदन फुसफुसैला, हाँ त सुमेर मामला बुझ गई ना। आंख चमके लागल। मंगल कोंची से सुरती निकाल हथेली पर रगड़त खड़ा हो गई ना। तताए भाई जवन हमनी के मुनरी मिलल त सबकर हिस्सा बराबर बराबर। चारों लोग गढ़ही में कूद पड़ना और मन भर तलहटी में हाथ से खोद जब थाकी गईला तब बहरा निकलना। अजोरिया रात चारों जाना मंगल की टेबुल पर कपड़ा खोल मलवट नहैला और एक दूसरे के शंका की निगाह से देखत रहना। हार पांच के अपनी अपनी द्वार पर खटिया धैला और थाकले दे मन प्राण रात भर मुनरी के नगीना में हेराइल रहना। एनी मुन्नी फुआ के घेरले घर भर के लईकी मेहरारू छत्ते पर बैठल रहनी। चुन्नी फुआ बड़ बहिन के कपार पर एक चुरुआ ठंडा तेल ले जातत रहली त छोटकी भौजी गुड़वे पर अजुरा गईली। चापलूसी में केहू कौनो कसर ना छोड़ल चाहत रहे, कारण कि मुन्नी फुआ का बेटा नया नया साहब भइल रहे और एनी सबकर लइका इंटर में केहू तरह लिंटर लगा लैपटॉप पर भोजपुरी गाना सुनी लखैरा लेखा दिन दोपहरिया नाचत रहना। एनी अलगे पंचायत चलत रहे। छोटकी भौजी का जेठान से जन्म का डाह, मौका देख चौका मारे में उस्ताद, गोली दागिए दहली। आ हम त कहेली कि कायदा से बड़की जानी के डांड भरे के चाहिए। उ काहे कि मुनरी हेराइल तो उन्हीं के बेटा के बियाह में न ह। हमारी भैया के बियाह में फुआ का सिकड़ी के उ सुतले में काट लेहलस त हमार माई अपन गले का सिकड़ी फुआ के दे विदा कैली। आखिर लैकिन के अपनी घरे
जवाबो तो देवे के पड़ेला। बड़की जानी बिन पानी मीन पियासी अस तड़फड़ा उठली। जानत रहली कि जो मरद के पता चलल त झट उनकी नैहर क अंगूठी दे बहिन के विदा करिहा। बेचारी का रात करवटे बदलत बीतल। बिहान भइल, लैकिन क माया महतारी से ढेर होला। आज लैकिन के दल नाली पर टूटल। सुमन के रह के खुनुस आवे। किरण से मुंह बिदका के कहली, सेतिहा क पियर साबुन पवले रहली ह त बूढ़ा बुढ़ौती में लगली ह मलवट मलवट नहाए। किरण जवाब देली, जाए दे बुचिया, हमहू फुआ की बड़की बेटी की बियाह में इनके बालू से मैल छुड़ावत देखले बानी। बेटा तनी साहब सुब्बा का भइल, लगली ह पतोह क गहना पहिन पहिन हीरा मोती सबके देखावे। सुमन उदास हो गईली। कुछू कहू बुचिया, बाबूजी अम्मा का अंगूठी फुआ के दे दी है, जो अंगूठी ना मिलल त। दोनों लड़की ब्रह्म बाबा के दूध बतासा भाग के गोहरावे लगली। लड़किन के खून सुखावत देख के देर से तमाशा देखत किशुन बाबा बोल पड़ना, ई कुल से कुछो फायदा नहीं खे। कच्ची नाली काली से लाते लाते इतना दहनाइल बाकी मुनरी जमीन में चल गई हुई। सुनते बड़की जानी हरा भरा के गिर गईली। मेहरारून का दल उनके घेर के नाक दबावे, जूता सुंघावे लागल। सांझ के द्वार पर मजमा बटुरल। मुनरी हैरानी ये समय गांव सुलेमनपुर का राष्ट्रीय आपदा रहे। विचार विमर्श चलत रहे। मदन मुन्नी फुआ के पतोह का अंगूठी पहिन के अवही के ना चाहत रहे। झिनक बिचवे में कूद पड़ना, हे फुआ का दोख नहीं खे अम्मे। सुने ली कि फुआ पियर साबुन से नहात रहे, ससुरी बड़ी चिक्कन झाग छोड़े ले। सुमेर काहे के चुप रहता। ढेर देखावले पर इहे कुल होला। जब नया नया धन आवेला ना त मतिये मरा जा रहा। कहाँ फुआ नीमन में पानी मेरा रोटी बोर बोर खाए, आ कहाँ सुने ली कि बेटा ब्रेड मक्खन खियावत बा। सुरती मल ओंठ के नीचे दबावत सुमेर अग्निबाण छोड़ना। रात भर मेहरारू सिखावत रहलस। अब जवन होखे जो मुनरी के बदला मुनरी ना दहला भैया त इज्जत तय नहीं के जाई। सुनकर बड़के भैया सत्ते में आ गई ना। सुनत सुनत बुढ़ऊ फिर से बोल उठला, केहू के दोख ना बा, सब करम दोख बा। नाही त बैठल बैठल इस विपत अइबे काहे करत। सब केहू समर्थन कैलस। ई साला परधनवा जो पक्की नाली बनवा देले रहत त ई कुल होइबे ना करत। सबकर त्योरी चढ़ गई। माहौल एकदम से राजनीतिक हो गई। मंगल ताल ठोक के ससुर 4 बेर से मियाँ बीबी प्रधान होत रहल बाड़ा और मलाई काटत हुआ। ससुर खड़ंजा आ नाली का पैसा घोट के डकार जात हुआ। अबले चुप बैठल लइका कुल के ताव चढ़ल। सुमेर के बेटा नया नया कॉलेज में नेतागिरी शुरू कैले रहला। बुसट के बाँ चढ़ावत खड़ा भइला। सही कहला बाबा, कुल दोस्त ससुर ई नलिये कह। एगो दरखास्त पड़ी तब प्रधान महाराज के होश हरियर हो जाई। ताव में कागज आइल, दरखास्त लिखाइल और भर टोला के दस्खत और अंगूठा के निशान लागल। लइका कुल देखत देखत मोटरसाइकिल से जिला पर रवाना। डीएम के दरखास्त पड़ल। अखबार में खबर छपल। चारों ओर मुनरी हैरानी कथा छा गई। डीएम संज्ञान में ले छोटे साहब के बुलौला। छोटे साहब बाबू के तब बाबू सरपट भगला प्रधान किया। प्रधान द्वार पर कपारे हाथ दहले बैठल रहना। बेटा से कहना, हमारी खिलाफ अहिराने से दरखास्त पड़ल बा। लइका के क्रोध में भ्रिकुटी तन गई। कमर में बांधल पिस्तौल पर हाथ फेरत, काहे परेशान होत बा, एकाध जना ठोकइहे त सब पटा जाई। प्रधानी द्वार पर ट्रे में चाय लेले अइली। का भइल जी, काहे कपारे हाथ देले बानी। बेचारी कुछ और कहती कि प्रधान मियाँ के न पाई त बीबी के बकोटी के तर्ज पर वही पर टूट पड़ना। इस साला मेहरारून का जात गहना खाती दुनिया चबा जाए, कितनो लाद द संतोष ना होला।
बेचारी मिमियात कहली, आ हम कब मंगली हैं जी? ए चुप, हम तोहार ना मुनिया फुआ के बात करत हैं। न ससुरी का मुनरी है रात, न ई बबाल कपारे पड़त। लइका का जवानी के खून गर्मी में ढेर उबले लागल। अरे त का कैले ससुर लोग, तनी बतावत हमके। प्रधान का बेचैनी अलगे, कब्बो कुर्सी पर बैठे कब्बो उठे, आके लइका की लगे बैठ के पूरी गंभीरता से कहला, जनता जाग गईल बा बच्चा। नमस्ते एकता जी। जनता जाग गईल बा बच्चा। लइका सुनते हंसे लागल, आपो न सूतल कब रहे? प्रधान, जबले हमारी पार्टी के शासन रहे ना बाबू, कुल कुशासन माप। विपक्षी दल घात लगौले बैठल बा, मौका मिलते ई कुल जौन होत है ना ओकरे पीछे। विपक्षी दल घात लगौले बैठल बा, मौका मिलते देखा अपन दाव खेल देलस। ई कुल जौन होत बा ना ओकरी पीछे ओही के हाथ बा। लइका हंसत कहलस, कितना डेराली आप भाई, पैसा फेंकाई तो कुल दरखास्त बह दे जाई। प्रधान, ना ना बच्चा, जनता जागल बा त देखते देखते बाघो हो जाई। लइका के क्रोध चढ़ल, पिस्तौल निकाल के क्रोध में बाघ के मारे खातिर पिस्तौल बा ना? प्रधान, तोहन लोगन में इहे कमी बा, बात बात में मार काट सूझेला। हंसकर बबुआ, ई गान्ही का देश है, तनिक विवेक से काम ला। कब्बो कब्बो शेर बचावे खातिर पाव लुटावे के पड़ेला। देखत देखत अगला दिन से भर गांव के नाली खड़ंजा बने लागल। सुमेर के बबुआ क नेतागिरी चटक गई। जनता एक बूंद अजोर जेन्ने देखे ले भागे ले। सुमेर की द्वार पर दरखास्त लिखावे खातिर भीड़ बटुरे लागल। सुमेर अगिला प्रधानी बेटा के देख गदगद। प्रधान और नैका नेता में समझौता भइल त नेता साइकिल से मोटरसाइकिल पर घूमे लगना। गांव सुलेमनपुर का कुछ समस्या सुलझल तो कुछ अनसुलझे रह गई। एनी मुन्नी फुआ की घरे भी बारात उठे का दिन आयल। गाजा बाजा गीत गवनई संग कनिया आयल, खूब रजगज। मुन्नी फुआ जीवन में बहुत संघर्ष कैली और मर खप के बेटा के साहब बनौली। अब नैहर में मान राखे के रहे तो भतीजा के ब्याह में रंग जमावे खातिर बाजारे गईली। बेचारी ओ दिन के मने मन कोसे, जहिया दुकान वाला 600 में रोल्ड गोल्ड का झुमका सिकड़ी दे भइल रहे। सबसे महंग सफेद नगीना के अंगूठी रहे, पूरे 400 का। सुरतवाला न जाने का खा के कहलस कि ले जाई मैया, सोना से कम ना, अहेरा जाए तो गम ना। बेचारी मन मार के चले के भैली। विदाई करत क भर आंख लोर ले बड़की भौजी खोइछा भर के ननद से कहली, आजी जी, ई हमरे नैहर का सबसे भारी अंगूठी बा। अब हीरा देवे का तो हमारा औकात नहीं खे, यही से संतोष करी। बेचारी के साहब भैने के सामने बचावे के रहे। महतारी के लेवे नीली बत्ती गाड़ी से बबुआ दुआरे खड़ा रहना। मुन्नी फुआ मारे खुशी के लहालो, मने मन तौलली। मुनरी 1.5 भर से कम ना रहे। फूल के कुप्पा 400 में 40,000 का सौदा कम ना रहे। सबके असीसत गावत गाड़ी में बैठ के चल देली कि एठैया मुनरी हेरानी कहाँ जाई ढूंढे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग बताएं हमारी प्रयास कैसन रहला। कादम्बनी जी नमस्कार, आनंद अर्चना पांडे जी नमस्कार, चंद्रकला दी प्रणाम, रश्मि जी नमस्ते। कहानी कैसन लगल आप लोगन के? देवेंद्र, कहानी पर कोनो सवाल? कहानी पर कोनो सवाल बा? तो चलिए हम लोग, धन्यवाद एकता जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल
प्रज्ञा दी बढ़िया पढ़त हो, इतना दिन बाद आपन बोली नहीं। बिल्कुल प्रज्ञा दी, आपन बोली आपन भाषा का बहुत ही महात्म है। धन्यवाद आप लोगन के, धन्यवाद देवेंद्र। दरअसल लोक भाषा या जन भाषा में इतनी बड़ी ताकत है कि हर लेखक के अपनी जन भाषा से जुड़ल बहुत जरूरी है। उषा किरण दी के बहुत बहुत प्रणाम। हम आपको बहुत आभारी रहनी कि आप निरंतर हमके प्रेरित करेनी कि सोनी अपनी भाषा अपनी जड़ की मत छोड़िया और निरंतर हिंदी में और भोजपुरी में समानांतर लिखिया। तो ऐसे जब भी हम कहानी लिखे नहीं तो वो कहानी के हिंदी में भी और भोजपुरी में दोनों लिखे नहीं। ये अलग बात बा कि भोजपुरी हिंदी में कहानी छप जाले और भोजपुरी में रह जाले। हमार कुछ आलस भी बाटे कि हम के टाइप करके भेज ना पावनी, लेकिन अब निरंतर हम के भेजे के हम भोजपुरी भाषा पर बात कर चाहते हैं आप लोगन से कि भोजपुरी भाषा एगो बहुत ही समृद्ध भाषा, एक बहुत बड़ बेल्ट है जे पर बार बार बातचीत आखिर में हमारे विषय विशेषज्ञ लोग करत हुआ, विद्वान लोग करत हुआ। लेकिन का कारण हवे? धन्यवाद नीरज सिंह जी, यशवंत जी नमस्कार। कि हाँ एकता जी सुनावल जाई, भोजपुरी में कविता भी सुना देब आप लोगन के, लेकिन तनी बातचीत हम तय रहल आखिर से कि भोजपुरी भाषा में स्त्री लेखन पर भी कुछ बात कही जा। तो भोजपुरी भाषा का जो सबसे एक तो मजबूत हिस्सा हम अपनी तरफ देखे नहीं, वह भोजपुरी लोकगीत, स्त्री गीत, खास तौर पे स्त्री गीत, जिनमें कि ज़्यादातर जौन हवे वो संस्कार गीत है, ऋतु गीत है, जौन एगो बहुत समृद्ध परंपरा रहला, जिसमें जीवन रहला, जिसमें विचार रहला, जिसमें दर्शन रहला, वो सारी चीज छूटत जात बा। और एक पीछे कारण का है, आखिर का कारण है कि भोजपुरी भाषा के प्रति लोगन का आग्रह छूटत जाता। दरअसल हर केहू खुद के अत्याधुनिक बनावे खातिर अंग्रेजी दा हो जाता। अपन लोक भाषा अपन जन भाषा जौन है ओकरी महत्व के ठुकरा के अंग्रेजी पढ़े में सब अपन ढेर गुमान समझता। लेकिन जड़ से छूटल आदमी कभी भी समृद्ध ना होला, ही हमारा अपन विचार है। ऐसे जब तक हम अपनी जड़ से ना जुड़ल रह तब तक जी दीदी हम जरूर आपसे बात कर चंचला दी। तो जब तक अपनी जन भाषा से जुड़ाव बनल रही, हमके लगेला कि हमारे अंदर अपनी मिट्टी, अपनी पानी, अपनी जीवन, अपनी संस्कृति, अपनी लोगन से जुड़ाव बनल रही। जड़ से कटल व्यक्ति का कोनो जीवन ना होला, वो एक तरह से मशीन हो जाला। एक तो बहुत बढ़िया काम हवे काशी नागरिक प्रचारणी सभा का हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। इनमें भोजपुरी भाषा पर पूरा एक खंड हवे, राहुल सांस्कृत्यायन और कृष्णदेव जी उपाध्याय जी मिलके में काम कैले हुआ। इनमें बहुत बृहद ढंग से भोजपुरी भाषा का जो प्राचीन चीज है ऊपर बात भई बा। हम कबो कबो सोचे नहीं कि आखिर का कारण रहे कि पूरी दुनिया घूम के दुनिया भर की सैकड़ों चीजों का अध्ययन करके लगभग 30 भाषा का ज्ञान प्राप्त करके राहुल जी आजमगढ़ लौटला तो वो बिल्कुल कादम्बिनी जी हम बात करब ऊपर। पहले हम राहुल जी का तनी अपन बात पूरा कर लें कि राहुल सांस्कृत्यायन जी जब आजमगढ़ अला और यहाँ की सामाजिक तौर पे यहाँ सबसे जुड़े लगला तो का कारण रहे कि वो भोजपुरी में नाटक लिखत हूँ, मेहरारून का कथा लिखत हूँ। दरअसल ये जन भाषा का ताकत है कि यदि जनता से जुड़े के है, जन से जुड़े के है तो जन भाषा में आपके लिखे के पड़ी। जन भाषा ही व्यक्ति का एगो बहुत बड़ ताकत है। तुलसीदास का मानस जौन घर घर कैसे पहुंचल, काहे कि वो जन भाषा में रहे। यही तरह भोजपुरी एगो इतनी सशक्त और मजबूत भाषा है कि इनमें अगर हम देखें तो चाहे लोकगीत होके, चाहे संस्कार गीत होके, चाहे ऋतु गीत होके, चाहे किस्सा और कहानी होके, ओकरी को बहुत बड़ परंपरा रहला। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि भोजपुरी भाषा की परंपरा कहीं ज्ञान नहीं की सके। और वर्तमान समय में भोजपुरी भाषा के जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था वो नुकसान पहुंचावत हवे अश्लील भोजपुरी लोकगीत, जिस पर कि
रोक लगल हमके लगेला बहुत जरूरी है। एकरी खिलाफ एगो अभियान भी चलावल बहुत जरूरी है। हम शिक्षण कार्य से जुड़ल हैं और जब भी हम विद्यालय जानी यहाँ से सिधारी से सठियाव तो फार्मेसी कॉलेज, बीटीसी कॉलेज, बीएड कॉलेज का छात्राएं हमने संगे सफर करेनी। जब भोजपुरी भाषा का अश्लील गीत बजे लागेला लड़किन का सर ना उठेला। हमार तो नमवे टेम्पू वाला कुल बवाली मैडम दे दिले हुआ, काहे कि जैसे उनकर गाना बजेला हम उनके टेम्पू का ना मना के लिए मनना तो बस धीरे से हम तरवे नोच देंगे, उकुल हमके बैठेबे ना करे ना। लेकिन आखिर खाली अपनी स्वार्थ खातिर, थोड़ी सी लाभ खातिर अपनी भाषा के जो नुकसान पहुंचावे का ये अभियान है भोजपुरी अश्लील गीत में, एक पर रोक लगल बहुत जरूरी है। हमारे हाथ जोड़ के आखिर के माध्यम से प्रार्थना है भोजपुरी में जो लोग गीत लिखा था कि कृपा करके ए पर लगाम लगावल जा, काहे कि भोजपुरी भाषा के सबसे ज्यादा क्षति ये पहुंचाओ था। जब हम भोजपुरी भाषा के शब्दावली लेके अपनी कहानी में हिंदी में आवेली तो बार बार लोग कहना कि सोनी तुम्हारा नुकसान होगा। बार बार तमाम आलोचक हमसे कहना कि इस आग्रह से आपको हिंदी कथा में स्थापना नहीं मिलेगी, भोजपुरी भाषा का जो लगाव इतना ज्यादा आपके अंदर है। तो हम एक तो यो पक्ष होकर हवे कि आखिर जौन छवि एगो बनल बा का बनल बा आम आदमी के मन में भोजपुरी भाषा के लेके, लेकिन एगो दूसर पक्ष इहो है बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र जी। तो एक तो दूसर पक्ष होकर इहो है कि अगर जौन भोजपुरी शब्दावली लेके हमनी तो उषा जी निरंतर, उषा किरण खान जी निरंतर कहेली कि सोनी भोजपुरी लोक से भोजपुरी समाज, भोजपुरी गांव, भोजपुरी कस्बे का जो जीवन लेके तुम आ रही हो वो पहली बार लेके आ रही हो और ये बड़ी ताकत है। हाँ प्रज्ञा दी, बिल्कुल आपका बात सही है कि भोजपुरी में जो मीठ मीठ गीत है के याद कइल जाला। लेकिन एगो बात आपके बता दें कि दिल्ली जब हम गई नहीं, दिल्ली जब भी हम जाली और कुछ लोग बैठे ना हमारी साथ और जब कहानी पर हमारी बात हुई तो केहू में एक आध आदमी जरूर पिंच मार देला, कहा कि ओ परंपरा का तो ज्ञान होके नहीं खे। अब भाई जैसे एक तो देखिए मतलब लगे किताब बा गोरख पांडे इतना बड़ हमारे समकालीन कवि, वो लिखत हम भोजपुरी में कि आनी से आई गानी से आई टूटही मड़ैया उड़ाई, सुराज आई बबुआ धीरे धीरे, गुलमिया अब हम ना ही बजेबो जदिया हमरा की भावेला। बेटा जो पतली वाली मेरी कापी है नीचे वहां से ले आओ, तो उसमें एक गीत होगा। तो जितना बड़ भोजपुरी लोग के हमार साहित्यकार भइल माना, वो लोग जनभाषा से भी जुड़ना। गोरख पांडे काहे जन कवि हम भाई, काहे कि जब वो जनता से संवाद करे ना, अपनी समाज से संवाद करे ना, तब वो भोजपुरी में लिखे ना, यही से हम खातिर प्रिय हुआ। जब राहुल सांस्कृत्यायन जैसे महान लेखक अपनी गांव जवार में आवेला तो वो भोजपुरी का बात करेला और खोजेला। राहुल सांस्कृत्यायन मैनेजर पांडे का एक बहुत बड़ खोज हुआ आजमगढ़ में विश्राम की बिरहा के बारे में बहुत लोग ना जानेला। बहुत कम उम्र में उनकर देहांत हो गई विश्राम के, और विश्राम मूलतः भोजपुरी बिरहा गायक रहना। उनके अपनी पत्नी से इतना प्रेम रहे कि उनकी प्रेम में वो बिरहा का रचना करे, और दाम्पत्य प्रेम का इतना सुंदर उदाहरण बहुत कम भोजपुरी गीतन में मिलेला। तो हम ही कहे नहीं कि बिरही विश्राम के बारे में कितना लोग जानत बाना, कितना लोग काम करत हुआ। विश्राम का जब पत्नी का मृत्यु साल भर में हो गई, अपनी पत्नी की शौक के देख के जब वो वियोग में लिखत हुआ कि आज मोरी घरनी निकलली रे घर से, मोरी फाट गईले आल्हर करेज। कितना दर्द बाटी है, ये कितनी व्यथा बा। और वर्तमान में काहे ना इन चीजन के गावल जाता। काम हो तो ऐसा नहीं कि काम नहीं के हो। लोक संस्कृति और लोक गीतन के, लोक कला के बचावे का प्रयास होता, लेकिन जो एक बहुत बड़े कैनवास पर प्रयास हो के तो नहीं के हो। आजमगढ़ में इप्टा के जिला संयोजक बना बैजनाथ भाई निरंतर जांघिया, पवरिया आदि लोक नृत्य के बचावे पर अपन काम करत हुआ। बहुत भागीरथी प्रयत्न चलत हो उनकर, और निरंतर वो नया नया गीत रचेला। उनकर सबसे बड़ी खासियत ये बा कि वो में समकाल के जोड़े ना बैजनाथ भाई।
राम बच्चन यादव आजमगढ़ से बाड़ा, बहुत अच्छा लिखत हुआ। और राम बच्चन का जौन खूबी बा कि राम बच्चन समकाल से, राजनीतिक परिदृश्य से, समसामयिक मुद्दे से जौन हाँ अपनी कविता में, अपनी गीत में बात करत हुआ। मृत्युंजय हिंदी समकालीन कविता में बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तक्षेप हुआ। उनकर भोजपुरी का जौन कविता बा वो पढ़े के लोगन के चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य बा कि वो लोग बीच में नहीं, हमन के संपर्क में नहीं खा पावत। तो आखिर जैसन एगो मंच जौन बाटे तमाम भोजपुरी लोगन के जोड़े का जौन एगो अभियान बा, एगो बहुत सार्थक हस्तक्षेप बा। एकरी बाद हमार एक ठो आग्रह बा आखिर के माध्यम से कि जब भी भोजपुरी समाज में साहित्य का, संस्कृति का और कला के संरक्षण का बात चली तो कैसे हम संरक्षित करब। एक तो बहुत हम तो अपनी एक ऐसा मिट्टी से आजमगढ़ में हम रहनी, एक ऐसी जगह पर जो निरंतर सांस ले रहेला। आजमगढ़ का जमीन कभी मृत ना होले, हमेशा ही सांस ले रहेले। आजमगढ़ में अभी 2019 में दिसंबर में आजमगढ़ महोत्सव का आयोजन जिलाधिकारी NP सिंह जी कैला। और एगो इतनी सुंदर बातों में जो सबसे सुंदर बात रहे जेकरी कारण आज हम उनकर उल्लेख यहाँ कैल चाहे आखिर पर कि अफसरशाही का हम प्रशंसा ना करें नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन उनकर हम तारीफ करब कि यदि आपके पास सुविधा बा और आप कह सके नहीं तो आपके अपनी लोक साहित्य, लोक संस्कृति के संरक्षण खातिर काम करे के चाहिए। और NP सिंह जी वो काम कैला। आजमगढ़ महोत्सव का पूरा थीम ही रहे लोक साहित्य और लोक संस्कृति का संरक्षण। और प्राथमिक से लेके इंटरमीडिएट तक के लइकन के पूरा जौन हवे थीम देहल गई लोकगीत कि हर ब्लॉक से चैता, फगुआ, कजरी जौन तमाम विलुप्त होत लोकगीत बाटे ओकर थीम दे के सोहर, ब्याह के गीत, नकटा और सब पर प्राइमरी के लइका तैयार कैला, पवरिया, जांघिया, लोकगीत, लोक नृत्य तैयार कैला। और उसे इतना बढ़िया जुड़ाव सबकर भइल क्योंकि हम भी ओकर सदस्य रहनी कि बच्चे पहली बार जौन गांव में डीजे पर नाचत रहना वो लोक नृत्य के गावत बजावत और जानत रहना। तो यदि अफसरशाही ए बात के पर तनी ध्यान दे कि इस तरह के उत्सवन में, महोत्सवन में लोक साहित्य पर बात हो। स्मारिका आजमगढ़ का छपल ओमें विश्राम पर, लोक साहित्य पर, लोक संस्कृति पर अलग अलग लेख आई आजमगढ़ में। तो जेकरे पास भी सुविधा बा ये भी जहाँ से भी जैसे भी लोक भाषा और लोक साहित्य के संरक्षण कर सकेला ओके प्रयास करे के चाहिए। और हमके बात को बहुत खुशी है कि आजमगढ़ जनपद ए मामले में बहुत ही समृद्ध है। राहुल जी, कैफी साहब, मलयज, हरिऔध जी, वर्तमान में आलोचक नलिन रंजन, हेमंत जैसे कथाकार, कई बार डॉक्टर सुनीता यहाँ से जुड़ल बाड़ी, प्रतिभा श्रीवास्तव है, तमाम लोग लिखत बाड़ा। बहुत सारे नाम बा, कुछ छूटत बाटे हमसे। बैजनाथ भाई का नाम हम लेवे कैनी। तो ये तमाम निरंतर आजमगढ़ से लोग अपनी वो परंपरा के बचावे का प्रयास करता। दूसरी चीज ये बाटे कि आके भोजपुरी साहित्य काहे सबके सामने नहीं खियावत, काहे ए पर जौन है ज़्यादा एक प्रचार प्रसार नहीं किया पावत। तो शायद हम लोग खुद भी दोषी हैं। बहुत सारी पत्रिका नहीं खे, अगर पत्रिका घर घर पहुँचत, पाठ्यक्रम। नमस्कार वंदना जी, नमस्कार काजल जी, शिवदन जी नमस्कार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, आप आजमगढ़ से बाड़ी। तो हाँ, प्रज्ञा दी बहुत उर्वर मिट्टी है और आपको हमारी पड़ोस मऊ कहीं जौन की आजमेगढ़ का अंग रहला, बाद में कट के जिला भई। तो आप वो आजमेगढ़ का हैं, एक तरह से हम सब आजमेगढ़ का हैं। भोजपुरी में साहित्य के समृद्ध खातिर ओकरी विधाओं पर काम करे के पड़ी। और शशांक निरंतर बनल रहल बाड़ा, अच्छा लगेला। हमारी घर का बड़ बेटा हुआ, निरंतर तू जुड़ल हुआ, कम से कम हमन का अपनी भाषा से जुड़ल बानी जा। बिल्कुल काजल जी, मातृभाषा एकदम ना बिछड़े के चाहिए और मातृभाषा के समृद्ध करे खातिर स्त्रियन के, महिलाओं के बहुत प्रयास करे के पड़ी। एगो मौखिक परंपरा रहल हवे गीतन के लिखले का, तो एक बार फिर से लिखे के पड़ी। एकरी खातिर जब हम स्त्री विमर्श का बात करेनी तो स्त्री विमर्श के तमाम गीत लोक भाषा में भी लिखल गई, प्रतिरोध के तमाम गीत भी लोक भाषा में लिखल गई। विचार पहले हम कह चुकल हैं, विचार और दंगा, चाहे गांधी दर्शन हो के चाहे तमाम है, इस सब पर बहुत बातचीत हो चुकल बा। आखिर में बात
निर्माण भइल बा, एके लिखल गईल बा। तो लेकिन अब जौन बा, अगर हम स्त्री विमर्श का बात करत हैं तो पुत्र जन्म का जब गीत लिखाइल तो पुत्री की जन्म का भी गीत लिखल जा, ओहू पर सोहर लिखाए। जी जी, भोजपुरी पत्रिकाओं में बहुत कमी बा। हाँ जी उषा जी, पत्रिकाओं की संपादन का बहुत जरूरत बाटे, पत्रिकाओं की प्रकाशन का बहुत जरूरत बा। हम तो बार बार परेशान हो जानी। हम करीबन हिंदी के प्रमुख 10 समकालीन कवियन के कविताओं का अनुवाद कैली, लेकिन आज लोग प्रकाशित ना हो पाए। प्रकाशन का समस्या बा, टाइपिंग का समस्या बा। लेकिन समस्या का समाधान भी हमने के खोजे के, खाली समस्या कले से काम ना चली, काम करे के पड़ी हम सबके। तो इधर जौन हमार निरंतर फोकस बाटे वही बाकी कहानी के साथ साथ जौन पारंपरिक लोकगीत रहना हा, जौन हमारी संस्कार गीत रहना हा, ओके भी मातृभाषा में लिखल जाए, ऊपर भी बातचीत कही जाए। कोनो प्रश्न होके आप लोगन का? तो देवेंद्र, कोनो प्रश्न आप लोगन का? आप लोग की तरफ से प्रश्न आवे? बिल्कुल देवेंद्र जी, प्रयास सब सार्थक बना दे और बहुत सुखद बा कि ए पर प्रयास भी कम नहीं खे हो। हम तो निरंतर प्रयास करें नहीं कि कहीं से भी हमके कुछ मिले। हमारे पास बड़ी महत्वपूर्ण किताब बड़ी उनकर राजेश्वरी सांडेले जी का भोजपुरी में बहुत काम बा। इतना बढ़िया काम यहाँ केले वाणी, 10 ठो किताब बा। संपादन इनकर भोजपुरी पत्रिका कहा कि भोजपुरी एक प्रश्न अनेक, भोजपुरी के कबीर इनकर किताब बा हमारे पास। भाषा साहित्य एवं संस्कृति राजेश्वरी सांडेली जी के। तो हम निरंतर जौन है कोशिश करें कि जहाँ से भी मिले पढ़ल जा। सादा भोजपुरी साहित्य में स्त्री विमर्श की अवधारणा का होके के चाहिए। देखिए, भोजपुरी समाज में स्त्री जीवन का बा, पहले तो ये समझे के हुई। तो भोजपुरिया हमार समाज संक्रमण काल से गुजरत बा, काफी परिवर्तन होता। अब भोजपुरी समाज गांव गिराव का जन उल्लेख जनता करत या बूल गांव तरह नहीं के गई, गांव कस्बा में बदल चुकल बाटे। अब इतने के बाद भी पर बातचीत हो चुकल बा फेमिनिज्म वाले सत्र में कि आज़ादी के 73 साल बाद भी संवैधानिक रूप से जौन बा औरतन के समान दर्जा मिलने के बाद भी एगो सामाजिक स्तर पर। जी दीदी, जी उषा दी, बहुत बढ़िया काम बा। इसमें तनी उनका स्मृति लोप होता, बहुत बढ़िया बा। तो भोजपुरी समाज में स्त्री विमर्श के समझे खातिर का रहे के चाहिए, ओकर ऊपर बात जब हमके करे के है तो सबसे पहला मूल सवाल ये है कि स्त्री विमर्श पर कितनी स्त्री चेतना रही है भोजपुरी समाज में। पितृसत्तात्मक समाज में जैसन स्थिति पूरे देश में बाटे औरतन का, वो देश आज भी वो स्थिति आज भी भोजपुरी समाज में बा औरतन का। स्त्रियां लाख पढ़ लिख जाएं, लाख आत्मनिर्भर हो जाएं, लेकिन दुयम दर्जा का नागरिकता आजो बा। तो सवाल ये है कि आखिर वो समानता हमके मिली कैसे। दरअसल हम बार बार कहने की हमार जौन लड़ाई है, हमार जौन मांग है, वो पितृसत्ता से है, पिता सत्ता से है, पुरुषन से ना। पुरुष तो काफी बदलत हो, पढ़ल लिखल समाज में पुरुष बदलत हो, लेकिन ओकरी बाद भी स्त्रियन की स्थिति ई है कि पतंग का डोर तनी लंबा भइल बा, लेकिन अब वो परेती पुरुषन के ही हाथ में। वो जब चाहे तब वो डोर खींच के हमके आसमान से धरती पर ले आ सके। तो सबसे जरूरी जो बिंदु है वही है कि स्त्री अपनी स्वेच्छा से विवाह कर सके, स्त्री अपनी स्वेच्छा से पढ़ाई कर सके, स्त्री अपनी स्वेच्छा से अपन जीवन यापन कर सके। हम ही ना कहते कि विवाह संस्था खत्म हो जाए या स्त्री स्वच्छंद हो जाए या स्त्री मुक्ति का मतलब भी है कि मनमाना कई। भाई एक नियम, एगो कायदा, एगो कानून तो हर समाज में होके के चाहिए। प्रकृति भी नियमबद्ध ढंग से रहेला। प्रकृति के जौन है दोहन कइल गेल वही का परिणाम बाटे कोरोना। अश्लील भोजपुरी पर अंकुश विचार की बिल्कुल। हाँ धनंजय जी, दहेज प्रथा में भारी विरोध करत महिला लोग खुद सड़क पर काहे नइखे लोग उतरत। धनंजय जी, दहेज प्रथा से भी विकराल समस्या जौन बा पिछड़े इलाकन में, कस्बाई जगहन में वही बा कन्या भ्रूण हत्या।
अब अखबार में आप देखी कि दहेज का कितनी केसेज आवता। दरअसल अब दहेज लेवे या देवे का स्थिति का स्वरूप बदलत जाता। लोग पहला से दूसरी बेटी का रिश्ते नहीं के लेवल चाहत, गर्भ में ही टेस्टिंग करा के खत्म। तो जौन इस समय तक जौन स्त्री पुरुष अनुपात घटा था उनमें भ्रूण टेस्टिंग एक बड़ समस्या बा। और ए पर भी कानून तो बनेला, लेकिन कानून कितना कहाँ काम करता हम सब लोग जानते हैं। रही बात दहेज खातिर, तो दहेज समस्या की जड़ में जब हमके विचार करे के हा तो सबसे बड़ बिंदु ई बा कि जब तक सजाती विवाह बाटे तौले दहेज प्रथा खत्म ना हो। ऐसे ना होई कि लड़की कितनो योग्य होके, पुरुष का जौन बाटे, नमस्कार विनय जी, पुरुष का जौन बा दर्जा बहुत ऊपर बा, लेन देन का प्रक्रिया बढ़ते जाता। तो जब लड़के और लड़की स्वेच्छा से विवाह करे लगियाँ और ओके सामाजिक स्वीकृति, पारिवारिक स्वीकृति मिले लगी, तो दहेज प्रथा समाप्त हुई। जब तक हमके लगेला कि सजाती, ये हमारा अपन व्यक्तिगत विचार हवे मुद्दा पर, कि जब तक सजाती विवाह बड़ी कट्टरता और क्रूरता के साथ हमारी समाज में बनल बा, तौले दहेज प्रथा की समाप्ति संभवे नहीं थे। अंतर्जातीय विवाह पर और का ख्याल बा? हम कहते देनी आपसे कि जब तक स्त्री के जाति या धर्म से ऊपर उठ के विवाह करे का स्वतंत्रता ना मिली, स्त्री की स्थिति में बड़ बदलाव आयल बहुत मुश्किल है। ऐसे हम समर्थन करें नहीं हमेशा कि स्त्री की अपनी पसंद से, अपनी इच्छा से विवाह करे का आज़ादी मिले। हम खुल के ही कहते हैं कि मैं हमारी सबसे हमेशा निरंतर अपनी छात्रन से भी रहेला, जितना समाज में चारों तरफ की बच्चन के अपनी छूट देहल जा, अपनी पसंद से विवाह करे का, और ये जाति तमाम चीज़ें जो हमें इससे ऊपर उठल जा। काहे कि समाज के विकास में, देश की विकास में, सामाजिक संघर्ष की केंद्र में ये जातीयता का उदाहरणा हवे। और जब जातीयता का दीवार गिरी तो औरतन के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आई कि वो उनका स्थिति काफ़ी बदली। जी जी देवेंद्र, सवाल कोनो आप लोगों का कोनो सवाल होके तो बताई। भाई कोनो सवाल होके आप लोगों का तो बतावल जा, आप लोग बात रखी अपन हम आगे। देवेंद्र, आप मेरी बात, हमारी बात सुनत हो भाई? हमके लगा था कि काफ़ी बातचीत हो चुकल बा और रचना पाठ भी हो गई बा और आप लोगों से बहुत सार्थक बातचीत रहल। कोनो सवाल होके देवेंद्र तो बतावल जा आप लोग, नहीं तो हमके बुझाला कि 1 घंटा का समय पूरा हो गई बा और रचना पाठ बातचीत भी लगभग हो चुकल बाटे। तब अनुमति आप लोग देहल जा। हाँ, एकता जी तनी सवाल दोहरा दीजिए, दोहरा दिल जा। विनय जी, बिना लेन देन करने वाले लड़के पे दोष देखा जाता है। कविता के भोजपुरी में पाठ दिक्कत ये भइल बा कि आजू कहाँ रखा गेल देखत है। एक तो हम लड़की के जन्म पर देवेंद्र सोहर लिखले रहनी है अपनी छात्राओं खातिर, उहे सुना देते हैं। कविता तो कुल आप लोग जो छपल बाटे आखर पर बा पढ़ लेहल जाई, ज़्यादातर आखर पर भी हमार कविता बाटे। विनय जी का सवाल तो नहीं पढ़ नहीं। देखा जाता है, लोग मानना है कि जरूर ही लड़कों में कोई दोष होगा तभी वह बिना तिलक। हाँ विनय जी, ये बड़ी समस्या है कि अगर लड़का बिना दहेज की शादी कर लिया तो उसमें दोष देखा जाता है। हाँ एकता प्रकाश जी, भोजपुरी गानन
में जौन अश्लीलता हो ओकर रोक पर हमके तो लगेला कि कानून बने के चाहिए और काफ़ी फुहड़ता है एकरी रोक पर मजबूती से काम करे के पड़ी। तो अब आप लोग के इजाज़त हम एक ठो सोहर आप लोग के अपन लिखल सुना देते हैं, ओकरी बात आप लोग से इजाज़त चाहब। देवेंद्र आप सुनल जाई भाई। सुनील प्रसाद साहब केवल स्त्री ना और भोजपुरी साहित्य या साहित्यकार के साथ भी बात, जब तक जातिगत या गुटबंदी के भाषा ना निकली तब से एगो भाषा के भी विकास भी क्षय उतरे। बिल्कुल आपसे हम सहमत हैं सुनील जी। हाँ देवेंद्र, एक ठो सोहर हम सुनावत हैं और सोहर इधर निरंतर हम लिखते हैं। हमारी कोशिश है कि एक ठो सोहर का किताब आवे और ख़ास तौर पे लड़किन की जन्म पर। उषा दी सुनत हैं, आप सुन के जाइल जाई काहे कि आपके हम देखत हैं कि आप सुनत हैं और मैथिली का इतनी बड़ लेखिका भइले के बाद आप निरंतर लोक भाषा भोजपुरी खातिर हमके उत्साहित करत रहनी। एकरी खातिर आपके आखिर के माध्यम से हम आभार व्यक्त करत हैं। सभी श्रोताओं के जे देखत और सुनत हो के आभार। अब एक गीत के बाद जौन हम विदा चाहब आप लोगन से। कहवा ही कुकेली कोयलिया त कहवा अंजोर भैले हो, कहवा ही कुकेली कोयलिया त कहवा अंजोर भैले हो, बबुनी केकरा के भैली बिटियवा त कहवा बधैया बाजी हो, कहवा ही कुकेली कोयलिया त कहवा अंजोर भैले हो, कहवा ही कुकेली कोयलिया त कहवा अंजोर भैले हो, बबुनी केकरा के भैली बिटियवा त कहवा बंधैया बाजी हो, बगिया में कुकेली कोयलिया त घरवा अंजोर भैले हो, बगिया में कुकेली कोयलिया त घरवा अंजोर भैले हो, बबुनी बहुअर के भैली बिटियवा त दुवरे बधैया बाजी हो, बबुनी बहुअर के भैली बिटियवा त दुवरे बधैया बाजी हो, केही लुटावे अंधन सोनवा त केही मुहरिया न हो, केही लुटावे अंधन सोनवा त केही मुहरिया न हो, बबुनी बिटिया ही कुल का बढ़ंत त बदलल बिचरवा न हो, बबुनी बिटिया ही कुल के बढ़ंत त बदलल बिचरवा न हो, कहवा ही कुकेली कोयलिया त कहवा अंजोर भैले हो, बबुनी केकरा के भैली बिटियवा त घरवा बधैया बाजी हो, बाबा लुटावे अंधन सोनवा त दादी मुहरिया न हो, बाबा लुटावे अंधन सोनवा त दादी मुहरिया न हो, बबुनी बिटिया ही सृष्टि आधार त रखबो जतन से न हो, बबुनी बिटिया ही सृष्टि आधार त रखबो जतन से न हो, केही लगावे दुवरे निमिया त केही अंगना तुलसी दल हो, केही लगावे दुवरे निमिया त केही अंगना तुलसी दल हो, बबुनी केही रोपे बगिया अमोलवा त फले फूले देसवा न हो, बबुनी केही रोपे दुवरे अमोलवा त फले फूले देसवा न हो, बाबा लगावे दुवरे निमिया त बिटिया डली झुलुआ न हो,
बाबा लगा में दुअरे निमिया त बिटिया डली है झूलुआ न हो बबुनी निमिया बचहे फर गुदिया त बिहसी अंगनवा न हो बबुनी निमिया बचहे फर गुदिया त बिहसी अंगनवा न हो। अम्मा रोपे अंगना गहबर तुलसीता तुलसी हाई बिटिया न हो अम्मा रोपे अंगना गहबर तुलसीता तुलसी हाई बिटिया न हो बबुनी तुलसी रखें सबके निरोगता तुलसी चौरा मंगल हो। भैया रोपे बगिया मूलवात अहे बिटिया खेलही हो भैया रोपे बगिया मूलवात अहे बिटिया खेलही हो बबुनी खेलत पढ़त बड़ी है बिटिया तब बड़ी कुल दिसवा न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इजाजत हो के आप लोगन का तो विदा लेहल जा। प्रणाम प्रणाम उषा दी, बहुत 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 आभार आपके। आभार यशवंत जी, शशांक, धन्यवाद बाबू। देवेंद्र, इजाजत हो के आप सब लोग की बहुत बहुत धन्यवाद। एक कोरोना समय में आप सबसे आग्रह बा आकर के माध्यम से कि सब लोग सकारात्मक रहीं। हमार प्रार्थना बा कि देश काल समाज से जल्दी आपदा कटे। और आभार आप लोग के, प्रणाम। कोनो गलती भइल होके तो क्षमा भी प्रार्थी हैं। उम्मीद है आप लोगन के हमार बात कुछ सार्थक लगल हुई। आखिर के धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।